चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा मैंने कल भी आप लोगों को कहा था कि जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गिन के हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन है, और इन्हीं 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आएगा पेपर में 3 मार्क्स का, चाहे आपका बोर्ड एचपी बोर्ड है चाहे आपका सीबीएसई है। ठीक है, तो आपने ध्यान से इस क्वेश्चन की ओर देखना है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, उसके आने के चांसेस रहते हैं बट थोड़ा कम रहता है, कई बार कम भी आते हैं वो। ठीक है, मतलब आता है वो क्वेश्चन बट थोड़ा कम आता है। ठीक है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करने वाले हैं मैक्सिमम टाइम वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 सेज प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल नंबर। बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है हमारे पास, अब की बार हमारे पास रैशनल नंबर भी साथ में, मतलब एक नंबर भी और साथ में स्क्वायर रूट वाला नंबर भी है, नॉर्मल नंबर भी और साथ में स्क्वायर रूट वाला नंबर भी है। तो कैसे करेंगे, तो प्रूफ बनाना है। तो कल जैसे आपने किया था, अगर इररेशनल नंबर को आपने क्या करना है, रैशनल नंबर में प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा मान के चलेंगे कि ये कैसा है आपका रैशनल। तो राइट डाउन, let us assume that 3 + 2 √5 be rational। उसके बाद हम लिख देंगे सो, और इसको हम शॉर्ट करेंगे, सो वी कैन फाइंड co-prime, so we can find co-prime A and B such that, अब देखो हमने जो कल लंबी लाइन लिखी थी ना, तो उसको हमने शॉर्ट कर दिया। अब की बार हमने बोला कि वही जो भी हमें नंबर दे रखा है उसको हमने क्या मान के चलना है, वो रैशनल है। और मैंने बोला सो वी कैन फाइंड co-prime A and B such that। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया था, ठीक है, उसके ठीक सामने हमने क्या लिख देना है, A/B। समझ में आया सबको यहाँ तक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जिन नंबरों में स्क्वायर रूट नहीं लगा है उसको अलग कर देना है, मतलब उसको AB के पास ले जाना आपने। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√5 = 2, तो +3 था पर ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा ना। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूं, एलसीएम। वैसे तो सबको आता होगा एलसीएम लेना, अगर नहीं आता है तो आपने क्या याद रखना है, जब कभी भी हम किसी भी रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख जाए 1, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, A1 A पर आ जाएगा -3B। आगे सबको समझ में। अब यहाँ पे क्या रहना चाहिए हमारे पास, सिर्फ स्क्वायर रूट वाला नंबर। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है हमारे पास, 2। ये 2 क्या कर रहा है, √5 को मल्टीप्लाई, इक्वल टू के इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा आपके, कहाँ चला जाएगा आपके अपॉन में। बस इतना सा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने क्या करना, जो भी नंबर दे रखा था आप लोगों को उसको AB के बराबर करना, उसके ठीक सामने AB लिखना आपने। ठीक है, देन आफ्टर आपने क्या करना है, अंडररूट वाले नंबर को वैसे ही छोड़ना, उसके साथ जो विदाउट अंडररूट वाला नंबर था उसको AB के पास शिफ्ट कर दो। प्लस साइन था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, है ना, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। और अब यहाँ पे √5 के अलावा क्या था हमारे पास, एक नंबर 2 को भी आपने क्या कर देना, यहाँ पे शिफ्ट कर देना। ये मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे A और B क्या है हमारे पास, एक इंटीजर्स है। क्या है वो क्या है, आपस में इंटीजर्स है, इंटीजर्स भी हैं। और जब कभी भी दो इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है ना। वो क्या होगा हमारे पास, एक रैशनल नंबर होगा। अगर राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब √5 को भी क्या होना चाहिए,
रैशनल होना चाहिए, तभी तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, √5 इज इररेशनल, हमने उसको प्रूफ भी किया था। तो इसका मतलब √5 इज इररेशनल, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन जो भी था वो हमने गलत किया था कि भाई ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है वो क्या होगा, इररेशनल। बात आया समझ में? तो थोड़ी सी एक लाइन लिख लेते हैं हम। तो मैं लिख दूंगा सिंस a and b are integers, since a and b are, अब ये लाइन लिखना नहीं भूलना आपने, since a and b are integers, so 1/2 into this upon this be rational। आई बात समझ में? मैंने बोला a और b अगर इंटीजर्स हैं तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। अगर ये रैशनल तो सो √5 मस्ट बी रैशनल। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर राइट हैंड साइड वाला रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो क्या है, गलत है। बट वी नो दैट √5 is irrational, so our assumption is wrong। Therefore 5 plus 2 3 plus 2 √5 be irrational। बस अब हर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यही लाइनें याद रखनी है। बस नंबर चेंज हो के मैथड बिल्कुल यही रहेगा जो भी क्वेश्चन हो। आया समझ में कि नहीं आया? यस और नो? यस सर। चलिए बच्चों हम करेंगे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। ठीक है, जो पहला पार्ट बिल्कुल हमारे सेकंड पार्ट की तरह ही है। इसलिए मैंने क्या किया, जो हमारा सेकंड पार्ट था जो उसमें जो थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी ना, उसको मैंने मिटा दिया। बस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमें बोलता है कि प्रूफ कीजिए 1/√2 क्या है हमारे पास, इररेशनल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था, लेट अस अज्यूम दैट, किसको हमने प्रूफ करना है, रैशनल इररेशनल √2 को। तो मैं लिखूंगा लेट अस अज्यूम दैट 1/√2। ठीक है जी, तो हम कहां पहुंचे थे, हम पहुंचे थे यहाँ पे ना। तो हम क्या कर रहे थे, 1/√2 को इररेशनल प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जैसे दूसरे क्वेश्चन हमने किए बिल्कुल वैसे ही करना, थोड़ी सी एडिटिंग करनी। क्या, लेट अस अज्यूम दैट, किसको प्रूफ करना था, 1/√2 को। तो हम लिखेंगे 1/2 बी रैशनल। ठीक है जी, उसके बाद सो वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी सच दैट। अब जो भी हमारे पास क्वेश्चन था उसको लिखिए और उसके ठीक सामने हमने क्या लिख देना, a/b। ठीक है, समझ में आया? अब मैंने क्या बोला था, अब मैंने बोला था कि भाई जो इररेशनल नंबर है, √2 इज इररेशनल और रैशनल। √2 क्या है हमारे पास, इररेशनल। पता है आप लोगों को, पता है ना? तो आपने क्या करना है, √2 को इधर लाना है। ये डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, वो न्यूमरेटर में चाहिए। तो दो तरीके इसके, या तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं, इसको भी रेसिप्रोकल कर दूं, या मैं क्या कर दूं, इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, ba इंटू √2। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b/a इक्वल्स टू √2 लिख सकता हूँ ना? ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ √2 इक्वल्स टू b/a। समझ में आया? कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इसमें, बस आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपके लेफ्ट में या राइट में इररेशनल नंबर अकेला होना चाहिए, बस उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो कुछ भी है उसको दूसरी तरफ ले जाना। समझ में आया यहाँ तक? पता लगा ना?
और सबसे पहले आपने जो भी नंबर दिया होगा उसको रैशनल अज्यूम करना, उसके बाद उस नंबर को लिखना और ए बी के साथ कंपेयर कर देना, ठीक है, और उसको सॉल्व करना और अंडर रूट वाला नंबर जो भी होगा उसको एक साइड रखना, चाहे राइट में कुछ या लेफ्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो अकेला होना चाहिए, लिख दिया। उसके बाद अब मैंने बोला सिंस ए और बी क्या है, इंटीजर है, ठीक है जी, सिंस ए और बी इंटीजर है तो b अपॉन ए भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। इंटीजर है तो वो क्या होगा आपका, रैशनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर राइट हैंड साइड वाला रैशनल है तो लेफ्ट वाले को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा सो √2 मस्ट बी रैशनल। बट आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को कि √2 जो है आपका इररेशनल होता है ना, पता है आपको √2 इररेशनल होता है। बट अभी यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि ये रैशनल है। इसका मतलब जो भी हमने अजम्पशन की थी वो क्या थी, रॉन्ग थी। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई 1/√2 क्या है आपके पास, इररेशनल है। आई बात समझ में कि नहीं आई, लगा ना पता। जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वही लाइन लिखी मैंने, बस थोड़ा सा कहाँ चेंज किया, इस पॉइंट पे चेंज किया, बाकी तो बिल्कुल वही है। एक क्वेश्चन आप समझोगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल वैसी है, कुछ फर्क नहीं इन क्वेश्चंस में। आया समझ में, नहीं आया तो आ गया तो बोल रहा है, सोना नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, 7 into √5 को हमने क्या करना है, इररेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, जिसको भी इररेशनल प्रूफ करना है उसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम मान के चलेंगे वो क्या है आपका, क्या है वो हमारा रैशनल नंबर है। समझ में आ गया। उसके बाद आप लिखोगे सो वी कैन फाइंड द कोप्राइम ए एंड बी सच दैट, उस नंबर के ठीक सामने क्या लिखोगे आप सभी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए अपॉन बी, बोलो ना क्या लिखेंगे हम, ए अपॉन बी। उसके बाद अगला स्टेप क्या था हमारे पास, जो अंडर वाला नंबर है वो यही रहेगा, विदाउट अंडर वाला कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ। तो क्या मिलेगा हमें, √5 इज इक्वल टू 7 √5 को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इक्वल टू के इधर आने के बाद कहाँ चला जाएगा आपके डिवाइड में। तो बचा क्या हमारे पास, 1/7 इंटू a अपॉन b, बस। अब क्या लिखना, वही लाइन, सिंस a and b are integers so 1/7 इंटू a अपॉन b be rational। तो मैंने बोला a और b क्या है, अगर इंटीजर्स भी हैं, अगर इंटीजर्स है तो रैशनल है। अगर रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है आंसर, रैशनल ही मिलता है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके राइट में रैशनल नंबर है तो लेफ्ट में भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई तो इसका मतलब ये हुआ √5 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट हमें पता है, क्या पता है हमें, √5 क्या है, इररेशनल। तो इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था 7√5 क्या है, रैशनल, वो गलत था, ठीक है। तो इसका मतलब 7√5 इज इररेशनल। आई बात समझ में कि नहीं आई, सिंपल क्वेश्चन है, वही लाइन। अब एक क्वेश्चन अगर आप रट्टा मार दो, समझ के रट्टा मारना ना, समझ के रट्टा मारो तो नंबर ही चेंज करना है, बस टेंशन ही नहीं है, 3 नंबर आप कहीं नहीं जाते। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये शोर बंद नहीं होगा। चलिए अगला क्या है हमारे पास, अगला हमें प्रूफ करना है 6 प्लस √2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, हमें किसे प्रूफ करना है, 6 प्लस √2। सो यू विल राइट let us assume that 6 plus √2 be rational, so we can find co-prime a and b such that, तो हम क्या लिखेंगे, 6 plus √2 किसके बराबर होगा बच्चों, आपके a upon b के बराबर। उसके बाद अगला काम क्या है हमारा, रूट वाले नंबर को इधर ही रखना, विदाउट रूट वाले को दूसरी तरफ। यहाँ पे ये क्या है, प्लस का है, परे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
आंसर क्या आएगा, ये वाला। हमने बोला था कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 1 आ जाए किसी के नीचे, तो हम ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करते, सीधा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। a 1 जा a, b 6 जा 6b। आई बात समझ में। अब उसके बाद दोबारा हम क्या लिखेंगे, सिंस a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को किसी से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, जो कुछ भी करो, हमेशा हमें आंसर क्या मिलेगा, रैशनल। तो हम बोलेंगे a - 6b ओवर b, b रैशनल। ठीक है जी। अगर ये वाला रैशनल है तो इस वाले को भी क्या होना चाहिए, रैशनल। बट हम लोगों को पता है √2 क्या है आपका, इरैशनल। तो इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, जो हमने अज्यूम किया था 6 + √2 रैशनल है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब 6 + 2 √2 क्या होगा आपका, इरैशनल। आई बात समझ में। चलिए जी, बाकी हम करेंगे कल।